जो बड़े सवाल हैं, आइए पहले सर से जान लेते हैं सर। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एफआईज और घरेलू फंड्स की बड़ी खरीदारी का आंकड़ा शुक्रवार को दिखा है। उसके बावजूद बाजार सुस्त क्यों थे? पूरा आपने देखा, निफ्टी पूरा पौन पॉइंट नीचे बंद हुआ था माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी में 40-42 अंकों की कमजोरी है। तो बड़े सीमित दायरे में बड़े आंकड़ों को देखते हैं तो एक्चुअली क्या वाकई में आंकड़े बड़े थे या इन आंकड़ों का क्या रहस्य, क्या इनमें पूरा विश्लेषण है, वो आपके सामने रखेंगे। अब बड़ा सवाल है कि 25,000 के ऊपर हम टिके हैं, पिछले 2 दिन से क्लोजिंग दे रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे बड़ा टारगेट क्या है? क्या पहले हम 25,500 की तरफ बढ़ेंगे या पहले वापस 24,500 की तरफ आएंगे? ये है आपका सवाल, तो इसका भी जवाब तैयार है। एक और बड़ा सवाल है जो मुझे वीकेंड पर काफ़ी लोगों ने पूछा और पिछले हफ्ते भर से हमने पिछले हफ्ते इसमें बात भी की थी, क्योंकि वीकेंड पर काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है, तो सब लोग अब वापस से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या लौटें बाजार में। तो ये एक और बड़ा सवाल है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल जो है, क्या डी स्ट्रीट यानी दलाल स्ट्रीट पर आज होगा डी डे? Oh my God. Deadly question. Yes, deadly question. So इन सब का हम करेंगे विश्लेषण। ओके, चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आज आपके लिए। लेकिन सबसे पहले तो सर ये एफआईएस के डीआईज, ये गुत्थी जरा सुलझा दीजिए। इतनी बड़ी खरीदारी का फिगर आता है, मतलब 2 महीनों से ये फिगर देखने को नहीं मिला, इतना बड़ा एफआईएस का। Correct. लेकिन फिर भी हम सुस्ती लेकर ही शुक्रवार को बंद हुए, क्यों? तो निहाल इनका आंकड़ों को थोड़ा सा अंदर जाकर देखना पड़ेगा, हुआ क्या है कल। ठीक है, गुरुवार को शुक्रवार को एफआईज और घरेलू फंड ने कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी की है। एफआईज ने 8,831 करोड़ की और घरेलू फंड ने 5,187 करोड़ की 2 खरीदारी का आंकड़ा है। एफआईज का 8,831 और इसमें और घरेलू फंड का 5,187। ठीक है, 2 बड़े खरीदारी के आंकड़े, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 14,018 करोड़। कैश की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ कैश में एफआईज और घरेलू फंड ने खरीदा 14,018 करोड़। अब इस आंकड़ों को मैं एक दूसरे आंकड़े के साथ मिला के आपको बताता हूँ, और वो दूसरा आंकड़ा है ब्लॉक डील का। शुक्रवार को 2 ब्लॉक डील हुई थी, एक हुई थी भारतीय एयरटेल की, दूसरी हुई थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। भारतीय एयरटेल की डील थी 12,880 करोड़ की और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की 1,210 करोड़ की। दोनों मिलाकर टोटल पहुंचती है 14,099 करोड़, यानी कि 14,100 करोड़। 14,099 करोड़ के सामने कैश में एक खरीदारी। ब्लॉक डील तो कैश में खरीदी जाएगी, बराबर है, करेक्ट? तो जितने बिकी उतनी कितनी ब्लॉक डील में पैसे चले गए। ओके ठीक है, अब आइए इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीबन 1,800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे एफआई ने। स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन 2,400 करोड़ के, यानी कि कुल मिला के 4,185 करोड़ की बिकवाली। सो नेट एफआई के आंकड़े शुक्रवार को बिकवाली के खरीदारी करनी। ओके इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इसीलिए बाजार हिले नहीं, इसलिए बाजार आपने इनफैक्ट शुक्रवार को कहा भी था कि मंडे मॉर्निंग इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों ब्लॉक डील का डेटा निकल कर एग्जैक्टली। तो वो ब्लॉक डील के डेटा हटाकर आप देखेंगे तो नेचुरली आपको लगेगा कि जितनी खरीदारी हुई वो सारी की सारी ब्लॉक में चली गई, लेकिन बड़ी बिकवाली कैश में नहीं है और इसलिए मार्केट ज़्यादा घटे नहीं। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बिकवाली थी तो हल्की फुल्की कमजोरी आपको सेक्टोरल चर्निंग के तौर पर दिखे, कहीं कुछ अच्छा कहीं कुछ खराब। सो आंकड़े साफ ये बताने कि शुक्रवार के सेशन में ब्लॉक डील का बड़ा एडजस्टमेंट है और ब्लॉक डील हटाकर देखेंगे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए फ्राइडे को हम एकदम शांति से बंद हुए। सो कई बार क्या होता है कि पूरे वीकेंड पे जाऊँ और ये इतना खरीदा, अरे मैंने कहा भाई साहब वहाँ खरीदा, मुझे पता है ब्लॉक डील 8,500 करोड़ की होनी थी भारतीय एयरटेल की, मिला मौका तो वो बेच गए पूरा 12,800-900 करोड़ का बेच गए। तो सप्लाई अभी तो ऐसा हाल है कि मतलब बेचना है और अगर आ रहा है बायर, मिल रही है लिक्विडिटी तो दे दो, तो वैसा हाल है। सो इसलिए बाजार जो कुछ करता है ना, ऐसे नहीं करता। आपके हमारे सबके दिमाग से कहीं ज़्यादा दिमाग बाजार में कम्युनिटिव कंबाइंड, जो भी आप समझ लें, सामूहिक दिमाग जिसे कह सकते हैं, हम सबका दिमाग मिलके तो बाजार का दिमाग मिलता है। तो हम सबका एक का हमारा किसी का दिमाग उनसे बेहतर कैसे हो सकता? तो बाजार का रिएक्शन जो था शुक्रवार को एकदम सदा हुआ सही सटीक था, क्योंकि आपके पास आंकड़े उतने खरीदारी के बड़े थे नहीं, इसलिए आप रुक रहे। सिंपल ये है डेटा। चलिए सर, अच्छा हुआ आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब सर जरा मूडीज, लेकिन इसमें एक चीज़ और पॉइंट रखना चाहूँ, आप मूडीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एफआईएस कोई बड़ा बेच रहे हैं। ये ट्रेंड एफआईएस की खरीदारी का सिंपल ऐसा ही दिख रहा है, बाजार का भी दिख रहा है। एक दिन बड़ा उछाल आता है फिर रुक जाते हैं, तो आप ट्रेंड के लिहाज से देखेंगे तो ट्रेंड इंटैक्ट है, पैसा तो आ रहा है बाजार में। अब आपको और हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं जो पैसा आ रहा है वो पैसा सीधा सीधा
सेकेंडरी मार्केट में आए, स्क्रीन पर खरीदारी के तौर पे आए। कई बार क्या होता है, पैसा बाजार में आईपीओ में निकल जाता है, क्यूआईपी में निकल जाता है, ऑफर फॉर सेल में निकल जाता है, ब्लॉक डील में निकल जाता है। अल्टीमेटली तो वो भी सप्लाई और एब्जॉर्ब होनी चाहिए, लेकिन उससे भाव ज़्यादा नहीं बढ़ते, उल्टा भाव घटते हैं। जब बड़े ब्लॉक आते हैं, ऑफर फॉर सेल आता है, तो भाव घटते हैं, राइट, क्योंकि वो डिस्काउंट पर होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि एक वो खरीदारी होती है जो भाव को बढ़ाए, एक वो खरीदारी होती है जो भाव की गिरावट को रोके। तो जब ब्लॉक डील्स ऑफर फॉर सेल होते हैं तो वो भाव की गिरावट को रोकते हैं कि उस लेवल पर आकर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन जो मार्केट को खरीदारी चाहिए वो ये चाहिए कि आप स्क्रीन पर लीजिए, करेक्ट, बजाय ब्लॉक्स के। जब स्क्रीन पर यही अगर समझो, फर्ज करें भारतीय में ही, बाकी सबको छोड़ दो, समझो भारतीय में 12,800-900 करोड़ की ब्लॉक डील हुई। ये 12,800-900 करोड़ की ब्लॉक डील सिंगटेल नहीं बेच रहा, और भारतीय में ये सारे फंड जिन्होंने खरीदा है, इनका मूड है चलो भारतीय लेते हैं, और ये स्क्रीन पर खरीदने लगे, तो 12,000 करोड़ की खरीदारी में भाव क्या हो जाएगा, आप समझे। और वहीं 12-13 हज़ार करोड़ की खरीदारी के बावजूद भाव नीचे। सो जब बल्क सप्लाई आती है तो बाजार में भाव को बढ़ाती नहीं है। ऑफकोर्स एक सेलर है, उसको रास्ता मिलता है, लेकिन जो मार्केट को चाहिए वो स्क्रीन की खरीदारी चाहिए। अंडरस्टूड सर, ठीक है। अब सर जरा